जहाँ ये सोच आई, ये कहने की आवश्यकता ही क्या है कि बेटी बेटों के बराबर है, सोचने की जरूरत है, बराबर ही है, वो बराबर ही है। जहाँ हमारे मन में ये चिंतन आया कि हमें इनको इनके बराबर लाने की जरूरत है, वहाँ पर कहीं हमने अचेतन में या अनकॉन्शियसली इस बात को स्वीकार कर लिया कि बराबर नहीं है। मेरी दृष्टि में बिल्कुल बराबर है, बल्कि कई दृष्टि में तो बेटियां बेटों से कई गुना ज्यादा आगे हैं। जो उनको संभावना मिली है वो किसी को नहीं मिली, और जितना ज्यादा भाव भारत में रहा उतना तो कहीं नहीं रहा। मनु ने जब यज्ञ के लिए पहले आचार्य को ढूंढा तो इला को ही ढूंढा, पहला यज्ञ हुआ, यज्ञ की आचार्य इला बनी। ऋग्वेद की मंडलों में कम से कम 19 ऋषिकाएं। फिजिक्स का जब ग्रंथ उनको दिखाना था भास्कराचार्य को, तो उन्होंने अपनी पत्नी से चेक कराया। भारत में ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, हर दृष्टि से बहनें, महिलाएं, बेटियां आगे ही रही। तो पहली चीज तो ये सोचे ही नहीं, ये सोचने की जरूरत ही नहीं। भगवान ने हम लोगों को सौभाग्यशाली बनाया कि हमारे घर में देवी का आगमन हुआ, और यदि हम उसको पोषित करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो इससे बढ़कर के कुछ नहीं। इसीलिए तो गुरुदेव ने कहा नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र एक समान, है ही एक समान। ये सोचने की जरूरत ही नहीं। और दूसरा, जितना ज्यादा हो सकता है उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लोग क्या सोचते हैं कि लड़कियों को लड़का बनाने की जरूरत है, नहीं, लड़कियों को बेहतर लड़कियां बनाने की जरूरत है। लड़कियां जहां हैं उसमें कमी क्या है? उनको क्या है, शिक्षा अच्छे से अच्छी मिले, उनके अंदर जो गुण जिसको पुरुष जाने जाते हैं साहस के कारण, महिलाएं जानी जाती हैं संवेदना के कारण। दोनों के अपने अपने निर्धारित गुण हैं। जो चीज लोहे में है वो लकड़ी में नहीं है, जो चीज गदा में है वो कमल में नहीं है। पर इसका अर्थ ये नहीं कि कमल खराब है और गदा जो है वो भिन्न है। हर एक का अपना अपना रोल है, अपनी अपनी भूमिका है। वो जिस भूमिका के लिए बने हैं उनको उसी भूमिका में आगे बढ़ाने की और पोषित करने की आवश्यकता है।